लड़की अपना मोबाइल फोन एक दुकानदार को दे आती है, सारा पर्सनल डाटा उस लड़की का निकाल कर उसको ब्लैकमेल करता है। जब उनको देखता है, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस, जो भी उसका पर्सनल डाटा उसमें मौजूद है, उस तमाम डाटा को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता है। वो लड़की 2-3 दिन के बाद अपना टैब लेने के लिए उसकी दुकान पर जाती है। फिर टैब में कुछ सॉफ्टवेयर होने थे, लिहाजा मैं उसको घर ले गया था। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका घर कहाँ पर है, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ले लूंगी आपसे। फिर वो कहता है अच्छा चले, आप रहती कहाँ पे हैं? बातों में लाके जैसे भी बहलापुस लाके उसे उसके घर का एड्रेस पूछता है। फिर कहता है अच्छा चले ठीक है, इस तरह मेरा घर भी इस तरह करीब है, आप चले, मैं रास्ते से जाते आपको टैब दे देता हूँ, आप लेके चले जाइएगा। अंदर जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आता है और आकर कहता है मैं भी माँ बहन वाला हूँ, इस तरह आप बाहर खड़ी अच्छी नहीं लगती, मैं ये साथ वाला दरवाजा खोलता हूँ, ये हमारी बैठक है, आप इसमें आकर बैठ जाएं। जब वो लड़की बैठ जाती है तो थोड़ी ही देर बाद एक मोबाइल फोन लाता है, उसकी वीडियो कैम ऑन कर कर एक साइड पे लगा देता है उसी रूम में, और उस दरवाजा बंद करके उस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं दस्तक वीडियोस। मोबाइल फोन का खराब होना और उसको दुकान पर दे आना, क्या ऐसा काम होना चाहिए? इसी तरह एक लड़की अपना मोबाइल फोन एक दुकानदार को दे आती है, जिसमें वो सारा पर्सनल डाटा उस लड़की का निकाल कर उसको ब्लैकमेल करता है। जो वाकया आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, शक्करगढ़ का एक वाकया है, जहां पर एक लड़की जो कि लयपालक है, जिसको अडॉप्ट किया गया है, वो उसके वालिद उसको एक टैब देते हैं, टैब का इस्तेमाल करती है। लिहाजा उसका टैब जब खराब होता है तो शक्करगढ़ में ही एक प्लाजा, अली प्लाजा है, वहां पर जाकर एक दुकान में अपना टैब ठीक होने के लिए दे जाती है। जब वो टैब ठीक होने के लिए वहां देती है तो दुकानदार कहता है कि भाई इसको 2-3 दिन लगेंगे, उसको वक्त देता है कि भाई इस दिन आके ले जाना। अब दुकानदार कोई अच्छी नीयत का नहीं था, कोई अच्छा इंसान नहीं था। टैब ठीक करने के बाद उसके टैब के अंदर घुस के जो डाटा और जो उसकी पर्सनल चीजें हैं उनको देखना शुरू कर देता है। जब उनको देखता है, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस, जो भी उसका पर्सनल डाटा उसमें मौजूद है, उस तमाम डाटा को अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। अब वो जब वो लड़की 2-3 दिन के बाद अपना टैब लेने के लिए उसकी दुकान पर जाती है तो उससे पूछता है, बल्कि पहले उसको कहता है कि टैब में कुछ सॉफ्टवेयर होने थे, लिहाजा मैं उसको घर ले गया था। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका घर कहाँ पर है, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ले लूंगी आपसे। फिर वो कहता है अच्छा चले, आप रहती कहाँ पे हैं? बातों में लाके जैसे भी बहलापुस लाके उसे उसके घर का एड्रेस पूछता है। फिर कहता है अच्छा चले ठीक है, इस तरह मेरा घर भी इस तरह करीब है, आप चले, मैं रास्ते से जाते आपको टैब दे देता हूँ, आप लेके चले जाइएगा। लड़की बातों में आ जाती है। अब लड़की की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की एक तालिब इल्म थी। अपने घर ले जाता है, उसके बाद खुद अंदर चला जाता है। लड़की चूंकि अनजान थी, ना किसी से वाकिफ थी, वो उसके घर के बाहर खड़ी हो जाती है। अंदर जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आता है और आकर कहता है मैं भी माँ बहन वाला हूँ, लिहाजा ऐसा है कि इस तरह आप बाहर खड़ी अच्छी नहीं लगती, मैं ये साथ वाला दरवाजा खोलता हूँ, ये हमारी बैठक है, आप इसमें आकर बैठ जाएं। वो लड़की जो है वो मान जाती है। आपको कहता है जी कोई नहीं तंग करेगा, परेशानी की बात नहीं, ना आपको डरने की जरूरत है। दरवाजा खोलता है साथ वाला और वो लड़की को ड्राइंग रूम में बिठा लेता है। जब वो लड़की बैठ जाती है तो थोड़ी ही देर बाद एक मोबाइल फोन लाता है, उसकी वीडियो कैम ऑन कर कर एक साइड पे लगा देता है उसी रूम में, और उस दरवाजा बंद करके उस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाता है। मुख्तसर सी ये स्टोरी। ज्यादती का निशाना बनाते हुए उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको कहता है कि तुम्हारे टैब का तमाम डाटा, तमाम वीडियोस और तमाम जितनी भी तुम्हारी पर्सनल चीजें हैं वो मेरे पास मौजूद है। अगर तुमने बाहर जाकर किसी को बताया या तुम बोली तो मैं ये तमाम चीजें तुम्हारे वालिद को और तमाम जगह पर वायरल कर दूंगा। उसको डराता है। लिहाजा वो लड़की जिसके साथ ये तमाम वाकया हो गया, वो चुप कर कर अपना टैब पकड़ती है और डर से, खौफ से वहां से चली जाती है अपने घर। अब ये लड़का उसकी जान नहीं छोड़ता, मुसलसल उसके साथ फोन में राब्ते में रहता है। लड़की की उम्र इतनी थी नहीं, उसको बहकावे में लाकर उसको बताता है कि जी अब तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। फिर उसे सारी हिस्ट्री उसके घर की जानता है। फिर जब ये सुनता है कि जी वो बच्ची लापैलक है, तो फिर उसको कहता है कि जी तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, तुम मेरे साथ चलो, हम बाहर चलते हैं, हम बाहर का वीजा लगवाते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। अब तुम एक काम करो, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो ताकि मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवाऊं, तुम्हारा जितना भी प्रोसीजर है वो तुम्हारा काम करवाऊं। लड़की फिर बातों में आ जाती है।
لڑکی جاتی ہے، اس کو تمام قسم کے اپنے پیپرز کاغذات دے کر آتی ہے، پھر وہ لڑکا ایک نئی بات، باہر جانے کے لیے اب پیسہ چاہیے، پیسے کے لیے جی پھر لڑکی کو کہ تم کوشش کرو کچھ پیسوں کا بندوبست ہو جائے تاکہ ہمارے لیے وہاں جا کر آسانی ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اب لڑکی گھر میں جتنا زیور پڑا ہوتا ہے وہ زیور اور جو کچھ وہ لے سکتی ہے لے جا کر پھر اس لڑکے کو دے کر آ جاتی ہے۔ اب جب اس کا والد زیور کی غرض سے اپنا وہ کبڈ کھولتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جی اندر زیور ہی نہیں ہے، وہ تمام گھر والوں سے پوچھتا ہے لیکن اس کو جواب نہیں ملتا، اس کو اپنی بیٹی پر کچھ شک ہوتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ بچی چونکہ زیادہ عمر کی نہیں تھی لہٰذا وہ ڈر میں آ کے تمام واقعہ جو کہ ٹیب دینے سے لے کر اس لڑکے کے گھر سے لے کر اور فون پہ رابطے تک سب کچھ اس کو بتاتی ہے۔ اب وہ باپ پریشانی کے عالم میں بھاگا بھاگا شکر گھر کے ہی قریبی ایک تھانے میں جاتا ہے اور رپورٹ درج کرواتا ہے کہ کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، اور پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ بھی اتنا زیور تمہارے پاس کیسے، تم کوئی لینڈ لارڈ تو ہو نہیں۔ اس نے کہا کہ بھی میں نے اپنی باقی بچیوں کی پہلے شادی کی ہے، ان بچیوں کے پاس جتنا زیور تھا وہ بچیاں ساری میری مجھے ہی پکڑا کر گئی ہیں، یہیں پر رکھ کر گئی ہوئی ہیں، لہٰذا سارے بچوں کا میرے پاس زیور میرے پاس تھا اور اس طرح یہ سب کچھ ہوا۔ پولیس اس کیس کی اب اس وقت انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پولیس اس کیس کی پیروی کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ بھی آخر یہ تمام واقعہ ہے کیا۔ مختصر بات اتنی ہے کہ جب آپ کی ایک ایسی ڈیوائس جو آپ کے پرسنل یوز میں ہے خراب ہو جائے تو برائے مہربانی اتنا یقین کر کے دکانداروں کو مت دے کر آیا کریں۔ آج کے وقت میں کون کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کی چیزوں کا یا آپ کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا، یہ وہی انسان جانتا ہے جو آپ کی چیزوں کو غلط کاموں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ وہ شکرگر کا ایسا حقیقی واقعہ ہے جو کہ اس بچی کے ساتھ پیش آئے، لہٰذا اپنی پرسنل چیزوں کو خراب ہونے کے بعد بھی کسی کو ہینڈ اوور کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچ لیجئے گا۔